Hello students, myself Priyanka Gupta, Assistant Professor in Computer Science and Engineering, and today we are going to discuss ISO 9000 जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के यूनिट नंबर 2 का सेकंड लास्ट टॉपिक है। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करने चलते हैं। लेट्स सी what is ISO 9000. So the full form of ISO is International Standards Organization. This is the full form. मोस्टली जगह पर आपको ISO ही लिखा हुआ मिलेगा, बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ ISO. एक्चुअली में ISO है क्या? तो ISO क्या है? 63 कंट्रीज ने मिलके एक कंजोर्टियम बनाया। ये 63 कंट्रीज का एक ग्रुप है, या फिर हम इसे कंजोर्टियम बोल सकते हैं, जो कि कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ गाइडलाइंस डिफाइन करता है। इसने क्या किया? आईएसओ ने अपना एक 9000 सीरीज दिया। कब दिया था? 1987 में दिया था। तो आईएसओ ने अपना एक 9000 सीरीज निकाला, जिसके थ्रू उसने अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, अलग अलग तरीके की कंपनीज के लिए अलग अलग तरीके के गाइडलाइंस हमको प्रोवाइड करे, जो कि 1987 में दिए गए थे। अब ये ISO 9000 सीरीज करती क्या है, किस तरीके के गाइडलाइंस हमको देती है? तो ये इस तरीके के गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है जिससे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में जिस तरीके के प्रोडक्ट्स को बनाया जा रहा है, या किसी भी तरीके के प्रोडक्ट्स पे काम किया जा रहा है किसी भी तरीके का, तो एक क्वालिटी वहां पर मेंटेन की जाए। ठीक है, उसके लिए ये हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। अब एक चीज और हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो ये किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ये उस प्रोडक्ट को बनाने के जो तरीका है ना, उस प्रोडक्ट को डेवलप करने का जो तरीका है, उस प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। ISO 9000 सीरीज कहती है कि अगर हम किसी भी काम को करने का तरीके में अपनी क्वालिटी मेंटेन कर लें, तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बाय डिफॉल्ट मेंटेन हो जाएगी। अगर हमने किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अच्छा लग गया, हमने उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने उसके अच्छे से क्लियर कर लिए, तो बाय डिफॉल्ट उस एग्जाम में या उस पेपर में या उस सब्जेक्ट में हमारे जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत जल्दी हमको क्लियर हो जाएंगे, वो हमारे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे अपने आप ही, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे बहुत अच्छे हैं। अगर हम मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को, अगर हम इनिशियल क्लासेस में मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बहुत क्लियर है, तो आगे चल के जब हम हायर एजुकेशन में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो हमको वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ISO 9000 भी वही कहता है, ये हमें कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। वो गाइडलाइंस किस तरीके की होती हैं? जिससे कि आपका जो किसी भी प्रोडक्ट पे जो आप काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोडक्ट पे, उस प्रोडक्ट को काम करने का जो तरीका है वो आप अच्छा कर लो, उसकी क्वालिटी आप मेंटेन कर लो, तो प्रोडक्ट अपने आप ही क्वालिटी में अच्छा बनेगा। तो ये हमारा जो ISO 9000 है वो ये कहता है। ये जो है ऑपरेशनल मेथड्स को एड्रेस करता है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल मेथड्स को एड्रेस करता है, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिपोर्टिंग। तो ये हमें कुछ गाइडलाइंस दे रहा है, जो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी रिपोर्टिंग के बारे में देता है। तो अगर हम अपने ऑपरेशनल मेथड्स को अच्छा कर लेंगे, ऑपरेशनल मेथड्स मतलब काम करने का जो तरीका है, अगर उसको अच्छा कर लेंगे तो काम तो अपने आप ही अच्छा होगा। यहाँ पे इसने जो सीरीज निकाली उसमें 3 तरीके की इसने सीरीज निकाली, ISO 9001, 9002 एंड 9003। अगर मैं बात करती हूँ अब यहाँ पे सीरीज की, तो एक बार देख लेते हैं कि 9001, 9002 और 9003 में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले तो वो ये जो बात कर रहा है वो ये कह रहा है 9000 सीरीज, चाहे मैं 9001 की बात करूं, चाहे 2 की बात करूं, चाहे 3 की बात करूं, जो पूरी सीरीज है 9000 की, उसमें कुल मिला के इसने हर जगह पे यही बोला है, 9000 सीरीज हमको यही गाइड करती है, यही स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करने के लिए कहती है बार बार, कि अगर आप अच्छा काम करते हैं, अगर आप अपने काम करने का जो प्रोसेस है, जो आपका प्रोसीजर है, अगर आप उसमें क्वालिटी मेंटेन कर लेते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्वालिटी ऑटोमेटिकली मेंटेन होगी ही होगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से स्टैंडर्ड्स जो है वो अप्लाई होते हैं। लाइक अगर मैं बात करती हूँ ISO 9001 की, तो ये वाले जो गाइडलाइंस हैं जो कि 9001 में डिफाइन किए गए हैं, है ना, ये किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई होते हैं? ये उस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई होते हैं जहां पर हम प्रोडक्ट की डिजाइनिंग भी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट भी हो रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है, सर्विस भी हो रही है। तो ये इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं? मोस्टली जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं। सॉफ्टवेयर कंपनीज क्या करती हैं? प्रोडक्ट की, सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग भी खुद करती हैं, डेवलपमेंट भी करती हैं, प्रोडक्शन भी करती हैं, उसके बाद कस्टमर को डिलीवर भी करती हैं।
और मेंटेनेंस भी करती हैं उसकी। तो इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं, उनके लिए गाइडलाइंस कहाँ पर डिफाइन की गई है? ISO 9001 में डिफाइन की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं ISO 9002 की। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर केवल और केवल प्रोडक्शन होता है, डिजाइनिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल प्रोडक्शन ही होता है, सिर्फ डिजाइनिंग, मेंटेनेंस, इन सब चीजों की बात नहीं होती है, वहां पर गाइडलाइंस जो डिफाइन की गई है कहाँ पे की गई है? 9002 में डिफाइन की गई है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टील या फिर कार मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज होती हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में डिजाइनिंग पार्ट कहीं अलग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन ऑर्गेनाइजेशन, इन इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ऑलरेडी डिजाइन हमें मिला हुआ है, केवल उस तरीके की चीजों को मैन्युफैक्चर यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, बाय द प्रोडक्ट एंड प्लान डिजाइन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, जो कि केवल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और जबकि डिजाइनिंग वो कहीं एक्सटर्नल सोर्सेज से बाय करते हैं, उनका काम है सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चर करके देना। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन जहां पर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां पे उनके लिए ISO 9002 सीरीज में गाइडलाइंस डिफाइन की गई हैं। तो जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग का हम एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद में मैं बात करती हूँ ISO 9003 की। तो उस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, डिजाइनिंग तो हो ही नहीं रही है, प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग की बात होती है। तो जैसे गैस कंपनीज है ना, गैस कंपनीज गैस बना नहीं रही हैं, वो सिर्फ क्या कर रही है, इंस्टॉल कर रही है, सिलेंडर्स में डाल रही है ना, या फिर टेस्टिंग हो रही है वहां पे। तो जो गैस कंपनीज हैं वहां पे इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जहाँ पे सिर्फ इंस्टॉलेशन का काम होता है या फिर टेस्टिंग का काम होता है, उसके लिए गाइडलाइंस ISO 9003 में डिफाइन की गई है। अब यहाँ पर ISO 9000 सर्टिफिकेशन के कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ISO सर्टिफाइड होता है, इट मींस वहां पे जितना भी प्रोसेस, जो भी प्रोसीजर है उस कंपनी का, वो उसमें क्वालिटी मेंटेन की जा रही है, तभी उसको ISO सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। और अगर किसी भी जगह पर काम करने के तरीके को क्वालिटी मेंटेन है, तो इट मींस उसके प्रोडक्ट में भी क्वालिटी अच्छी मेंटेन होगी। तो ISO का सर्टिफिकेशन मिलने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं? तो सबसे पहले एप्लीकेशन अप्लाई किया जाएगा। फर्स्ट स्टेप यही है, एप्लीकेशन अप्लाई किया जाएगा। जब अप्लाई कर दिया जाएगा तो क्या होगा, प्री असेसमेंट होगा, जो भी चीजें हैं उसको असेस किया जाएगा। उसके बाद में थर्ड स्टेप पे आएंगे, दैट इज डॉक्यूमेंट रिव्यू एंड एडिक्वेसी ऑफ ऑडिट। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, जब हम किसी चीज को, लाइक अगर मैन डिजाइनिंग करते हैं, हमारी कंपनी डिजाइनिंग भी करती है, तो जो डिजाइनिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे, डायग्रामेटिकली हर चीज को दिखाया जाएगा, हर चीज लिखी जाएगी प्रॉपर वे में, जिससे कि आगे चल के प्रोडक्शन में किसी तरीके की कोई गड़बड़ ना हो। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू किया जाएगा, एक कंप्लायंस ऑडिट किया जाएगा, और उसके बाद जब ये सारी चीजें फॉलो हो जाएंगी तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा, और उसके बाद इंस्पेक्शन होगा। एट लास्ट क्या होगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सारी चीजें फिट है यहाँ तक की, तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या होगा, इंस्पेक्शन होगा। और जब इंस्पेक्शन के बाद भी सब चीजें वेरीफाइड हमको मिलेंगी, तो उसके बाद उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को ISO सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब ISO सर्टिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट आई इंडस्ट्री में, खास तौर पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट आई? तो अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना है, कोई भी अच्छी जगह पर हम तब पहुंचते हैं जब हम अच्छा काम करते हैं। तो कोई भी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी जब अच्छा प्रोडक्ट बनाएगी, तभी वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच पाएगी। तो इंटरनेशनल बिडिंग में जाने के लिए, है ना, एक स्टैंडर्ड उसको अपना मेंटेन करना पड़ेगा, जिसके लिए ISO स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, उसके बाद में ISO सर्टिफिकेशन अगर हम ले रहे हैं, अगर कोई कंपनी ISO सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफिकेशन वो ले रही है, इट मींस वो अपने प्रोसेस में क्वालिटी मेंटेन कर रही है। तो इस तरीके से एक कंपनी जो है वो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो है वो बना पा रही है। ठीक है, इट एम्फेसिस नीड फॉर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। ISO सर्टिफिकेशन बहुत जोर देता है किस चीज पे, कि आप हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। इट फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिमल प्रोसेस एंड टोटली क्वालिटी मेजरमेंट्स। हर जगह वो आपसे एक अच्छे मेजरमेंट, अच्छे क्वालिटी देने की बात कर रहा है। तो इसलिए इन सारी चीजों को देखते हुए कि चीज भी अच्छी बने, कंपनी जो है उसकी रेपुटेशन ग्रो हो, इंटरनेशनल लेवल तक वो ग्रो करे, हर चीज पे इस अच्छी जगह जाए कंपनी, तो उसके लिए ISO सर्टिफिकेशन की नीड है। ठीक है,
अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं आईएसओ सर्टिफिकेशन के? तो आईएसओ सर्टिफिकेशन की जब बात करते हैं तो इसके जो गाइडलाइंस हैं, इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो इस तरीके से हैं कि अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो जो एम्प्लॉयज हैं उनका जो पार्टिसिपेशन है, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है ना, कंपनी में, कंपनी के काम में, ऑर्गेनाइजेशन के काम में, वो बढ़ जाता है। और जब किसी एम्प्लॉय को हम ज्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं किसी चीज में, उसका ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा, तो बट ऑब्वियस है कि वो अपना अच्छे से अच्छा इनपुट वहां पर देगा। जो एम्प्लॉय है वो ज्यादा अवेयर होगा। एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग पे बहुत जोर दिया जाता है, तो एम्प्लॉयज जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रेंड हो जाएंगे। जब अच्छे से ट्रेंड हो जाएंगे तो काम भी वो अच्छा ही करेंगे। तो इसकी जो गाइडलाइंस है वो कुछ इसी तरीके की हैं जो कि एम्प्लॉय को फोकस करती हैं कि आप एम्प्लॉय को अच्छी ट्रेनिंग दीजिए, आप एम्प्लॉय को अच्छी पार्टिसिपेशन ज्यादा कराइए, जिससे कि एम्प्लॉय जो होता है वो ज्यादा अटैच हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ और वो एक अच्छा इनपुट अपना वहां पर देता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि क्या है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस आईएसओ गाइडलाइंस के थ्रू चलता रहता है, तो जिससे सर्विसेज और प्रोडक्ट जो होते हैं वो डे बाय डे इंप्रूव ही होते रहते हैं, डिक्लाइन मैनर में नहीं जाते हैं। ठीक है। उसके बाद वो ये कहता है कि हर प्रोसीजर, हर काम जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ठीक है। तो जिससे कि आगे चलकर हर बार हम एक इम्प्रूवमेंट देखें, हमने पिछला क्या किया था, हम उसमें वो हमारा पूरा डॉक्यूमेंटेड है, तो हम उसको वहां से रिव्यू कर सकते हैं उसके डॉक्यूमेंट को, और देख सकते हैं कि हमने लास्ट टाइम किस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो किया था। अब नेक्स्ट टाइम हम उससे बेटर करें, उसके लिए हम पिछली रिपोर्ट्स को स्टडी कर सकते हैं और अब नए रिपोर्ट्स अपने जनरेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आईएसओ सर्टिफिकेशन के भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सो ये था स्टूडेंट्स एक आईएसओ 9000 का एक छोटा सा डिस्कशन। आप मेरे चैनल पे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। सो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट